निगरां हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा हो सकता है। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इजाफे का नफाज 1 फरवरी से होगा। बानी PTI के बगैर पार्लियामान और हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बानी PTI के बगैर रियासत भी नहीं चलेगी। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा का ऐलान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बहुत करीब आ चुकी है। हमने सदर आरिफ अलवी से कह दिया है कि वो PTI को हुकूमत बनाने की दावत दे। पीपल्स पार्टी अब भी नून लीग की हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान भी नून लीग को धुतकार रहे हैं। मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने का ऐलान करने के बाद नून लीग का बाकी सब कुछ भी ख़त्म हो जाएगा। इंतखाबी नताइज मुस्तरद हुकूमत नहीं, अपोजिशन करेंगे। फैसले ऐवान में नहीं, शायद मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल की अर्गबान बना रहा। 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी टूट गया। जमहूरियत मुकदमा हार रही है। PTI के साथ मामला ठीक करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बोले PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफिक नहीं कि फैसले अब ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि मौलाना का मैंडेट चोरी हुआ है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। JUI की इलेक्शन में परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। मैं हार गया हूँ, नतीजा तस्लीम करता हूँ। अपने हल्के के नताइज से मुतमईन हूँ। कौमी असम्बली में कोई भी अक्सरियत हासिल न कर सका तो मुल्क नए बहरान का शिकार हो जाएगा। इसका एहसास हमारी जमात को है तो बाकी सबको भी होना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई तो PTI उनका साथ नहीं देगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसीलिए इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मखलूत हुकूमत का फैसला अमरीका को नहीं, पाकिस्तान को करना है। हुकूमत साजी से मुतल्लिक इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इत्तफाक किया कि आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। नून लीग की अपनी पॉलिसी है, उम्मीदवार खड़े करे या ना करे। इजलास आज फिर होगा। वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके थे कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का बयान। कहा कि अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। मरीम नवाज ने कहा कि वो और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामज़द किया था। घोट की कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। NA 88, खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशनों, PK 90, कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाक़यात पेश आए थे।
पंजाब असम्बली के मजीद 6 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 132 ननकाना से सुल्तान बाजवा, PP 225 लोधरा से शाजिया तरीन, PP 289 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी, PP 288 डेरा गाजी खान से हनीफ पताफी, PP 94 चिन्योट से तैमूर लाली और PP 283 लिया से अली असगर गुरमानी ने मरीम नवाज से मुलाकात के दौरान नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मरीम नवाज ने नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का खैर मकदम किया। कहा कि माजी की तबाही से आवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकरार करेंगे। हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी 3 नकाती आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए तो उनके साथ भी ताउन पर तैयार है। गवर्नर हाउस में इजलास के बाद कन्वीनर MKM राब्ता कमेटी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। कहा कि MKM राब्ता कमेटी ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी को दे दिया है। हम अपनी 3 नकाती आइनी तरमीम की मंजूरी पर बात करेंगे। ऐसी वजारतें लेंगे जिनसे सिंध के शहरी इलाकों और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अगर किसी जमात को इन तरमीम से इख्तलाफ है तो बात करें। कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ऐसा आइनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती हुकूमतों को भी मिलना चाहिए। बल्दियाती इदारे इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार होने चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले इश्तिहारी मुल्ज़िमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। मियां असलम इकबाल के 2 रिहायशी प्लाट और 1 बैंक अकाउंट, हमाद अज़हर की 5 ज़रई ज़मीनें, फ़ारूक हबीब के 4 बैंक अकाउंट, 1 रिहायशी जायदाद और 1 बीमा पॉलिसी, मुराद सईद के 2 बैंक अकाउंट और 1 गाड़ी कुर्क हो गई। अली अमीन गंडापुर की 3 ज़रई ज़मीनें, 1 रिहायशी जायदाद, 5 बैंक अकाउंट, 2 गाड़ियाँ और 35 घोड़े भी कुर्क करने का हुक्म। आज़म सवाती की 2 ज़रई ज़मीनें, 2 रिहायशी जायदादें, 5 बैंक अकाउंट, 1 गाड़ी, 3 प्लॉट फ्लैट, सवाती इंटरप्राइज में 51% शेयर, अमेरिका और दुबई में मौजूद जायदादें भी कुर्क करने का हुक्म। अनलीब अब्बास की 2 रिहायशी जायदादें, 3 बैंक अकाउंट्स, 2 गाड़ियाँ भी कुर्क करने का हुक्म। जमात इस्लामी का PTI के साथ ताउन करने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं। ताउन की बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतल्लिक थी। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज़ नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ KP में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप की PTI को ताउन की पेशकश। मरकजी तर्जुमान शुजाउल मलिक ने कहा कि शरानी साहब की जमात के होते हुए PTI को किसी और की ज़रूरत नहीं। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। खानेवाल की तहसील कबीरवाला से आज़ाद हैसियत से जीतने वाले तीनों भाई मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। NA 144 से मुंतखब रुकन असेंबली बैरिस्टर रज़ा हयात हिराज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। PP 212 से बैरिस्टर असगर हयात हिराज और PP 206 से मेहर अकबर हयात हिराज भी नून लीग में शामिल। तीनों की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाने के एजेंडे पर इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं। कराची में किवाड़ी के हल्का PS 88 से कामयाब एजाज सवाती पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PTI कराची के सदर खुर्रम शेख जमान का एहतजाज। कहा कि एजाज सवाती की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी को ऐसे लोटों की शमूलियत से गुरेज करना चाहिए जिन्हें घर से कोई वोट नहीं देता। उन्हें PTI के वोटों ने जितवाया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीर साहब पगार से उनके घर पर मुलाकात। पीर बगारा ने कहा कि पाक फौज हमारा कौमी इदारा और फ़ख्र है। यही इदारा वफाक और मुल्क के इस्तेहकाम की अलामत है। पीर बगारा ने कहा कि 16 फरवरी को GDA का हैदराबाद में एहतजाजी धरना किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ है।
इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना। कोयटा, चमन, कला सैफुल्ला, लोरालई, जोब और पशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक। बलूचिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ते मुअत्तल। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, कलकोट और सजावल में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का एहतजाज और धरने जारी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में PTI का एहतजाज, मुजाहिरीन ने पुल बंद कर दिया। बन्नू में PTI का 2 सूबाई हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना। बन्नू को हाट रोड बंद। जिला कुरम में भी PTI का धरना। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह को वज़ीर आला नामजद करना चाहते हैं। बाज़ रहनुमा की ख्वाहिश है कि फरियाल तालपुर को सिंध की पहली खातून वज़ीर आला नामजद किया जाए। वज़ीर आला सिंध का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत से होगा। पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 284 तौंसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा, PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक और PP 91 भक्कर से गजनफर अब्बास छीना IPP में शामिल। मिलकर साथ चलेंगे, मुल्क की मईशत पर तवज्जो देंगे। गवर्नर सिंध, MQM पाकिस्तान और ANP के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज देर बा अमन की दस्तावेज तहरीर हुई, हमें इस वक्त एक शराकती जमहूरियत की ज़रूरत है। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा कि कराची के अमन के लिए मिलकर बैठना बहुत ज़रूरी था। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर की। सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बोगस वोट निकालकर नेशनल पार्टी की जीती सीटें वापस करे। तुरबत में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि कौम परस्तों को पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के इलेक्शन करा के विफाक की जड़ खोखली की जा रही है। इलेक्शन कमाई का जरिया बन जाएं तो जमहूरियत विफाक मजबूत नहीं होंगे। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। एमल वली खान ने कहा कि 20 फरवरी को सवाबी और 23 फरवरी को चारसद्दा में एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पेशावर जकोड़ी पुल के करीब PTI का एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें। सड़क बंदिश पर शहरी का रहनुमा PTI कामरान मंगश से इजहार नाराज़गी, कहा कि सड़क बंद होने की वजह से लोग तकलीफ में हैं। कामरान मंगश जवाब दिए बगैर चले गए। PTI रहनुमा शहराम तराकई मंजर आम पर आ गए। तराकई हाउस में दावत का एहतमाम, तकरीब में आने वाले खानों की देगों पर टूट पड़े। किसी को खाना मिला, कोई प्लेट हाथ में पकड़े तमाशा देखता रहा। खाने के थाल उछाले गए, कई मेहमान दूर खड़े देखते रहे। ECC ने मकामी सतह पर तैयार कारों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 40 लाख मालियत या 1400 CC गाड़ियों पर अब 25% तक सेल्स टैक्स आयद होगा। गाड़ियाँ मजीद महंगी होने की तवक्को। ECC का मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात का हुक्म, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आगबहरिया की 6ठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज। ISPR के मुताबिक तकरीब का इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। हंगोर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस की जाएंगी।
इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा और रफ़ा में बमबारी, फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 28,500 से ज़ायद हो गई। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले से एक खातून, 2 बच्चों समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। यरगमानी की रिहाई और गजा जंगबंदी की कोशिशें। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास की कोई नई तजवीज़ नहीं मिली, हमास के मुज़िका खेज़ मुतालबात को नहीं मानेंगे। इसराइली हुकाम के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद पर इख्तलाफ बरकरार है। फ्रांसीसी सदर ने रफ़ा में मुमकिन इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि रफ़ा ऑपरेशन आलमी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। रफ़ा ऑपरेशन से बड़े पैमाने पर इंसानी तबाही और जबरी बेदखली होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में मंदिर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। मंदिर की तामीर के लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान से और संगमरमर इटली से लाया गया। दरिया गंगा और जमुना का पानी भी खास तौर पर लाया गया। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज के बाद 58% वोट हासिल करने वाले वजीर दिफा ने जीत का ऐलान कर दिया। सदारती दौड़ में शामिल 2 साबिक सूबाई गवर्नरों का इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। इंतखाब के सरकारी नताइज का ऐलान 20 मार्च तक मुतवक्किल। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर 2012 के इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी अखराजात का जुर्म साबित हो गया। सरकोजी को 6 माह कैद काटना होगी। पेरिस की अपील कोर्ट ने साबिक सदर की अपील मुस्तरद करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। सरकोजी मुख्तलिफ करप्शन निज़ामात पर घर पर नजरबंद हैं। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के सदर रहे थे। अमरीकी रियासत मिजूरी के शहर कैंसस सिटी में रैली पर फायरिंग, एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग सुपर बॉल की जीत के जश्न में निकाली गई। रैली पर हुई फायरिंग के बाद यूनियन स्टेशन के करीब से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रैली पर फायरिंग करने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 9 का तराना रिलीज कर दिया। एंथम मारूफ गुलकार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग ने गाया है। PSL के नवे एडिशन का काउंटडाउन शुरू, टीमों की प्रैक्टिस जारी। कीवी ओपनर कोलिन मिनरो और इंग्लिश फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा।